नमस्कार बेटा। हिंदी की कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार। कल हमारा लेसन नमक का दारोगा जो कहानी शुरू की गई थी उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम इस पूरे पाठ को इसके अंतिम विराम तक पहुंचाएंगे। कल तक हमने कहानी में पढ़ा था कि किस तरह से वंशीधर जो हैं अपनी कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और धर्मनिष्ठ आचरण के कारण पंडित ओलोपीदीन को उसकी गाड़ियों सहित जो है वहाँ अपराधी समझ करके उसको वहाँ हिरासत में लेने का आदेश देता है। और जो बदलू सिंह है वो उनको जो है हिरासत में लेता है। चारों तरफ इस कार्य की निंदा होने लगती है और सबसे ज़्यादा बात तो इस विषय को जो है वहाँ पर बहुत महत्व दिया जा रहा है कि पंडित आलोपीदीन इस तरह के कार्य तो करता है, ये तो कोई मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बारी पकड़ा कैसे गया ये मुद्दे का विषय है। इस वजह से वहाँ बहुत चर्चाएं हो रही थी। अब जो है अगले दिन उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाना था और धर्मनिष्ठ वंशीधर जो है वो इस बात के लिए बिल्कुल इस तरह से संतुष्ट था कि जो होगा वो उसी के पक्ष में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वंशीधर जो है वो ये नहीं सोच पा रहा था कि धन के आगे जो धर्म है वो बिल्कुल हीन साबित हो जाएगा और ये धनाढ़ व्यक्ति है जो अपने धन की आड़ में आकर के और ये जो है धर्म को अपने सामने नतमस्तक कर देगा। अब जो है वहाँ वंशीधर को क्या किया गया, वंशीधर जो है वो अकेला पड़ गया और सारे वकील, सारे गवाह जो है वो ओलोपीदीन के पक्ष में आ गए। ठीक है, ओलोपीदीन के पक्ष में आ गए तो फिर क्या था, उसको खूब लालच भी दिया गया, लेकिन लालच के मुंह में वो नहीं आया और अपने धर्म को उसने श्रेष्ठ माना। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो न्याय है वो न्याय भी जो है भ्रष्ट हो चुका है और इसी भ्रष्टाचार के कारण जो न्याय है वो भी धन के आगे, लक्ष्मी के आगे घुटने टेक देता है। कि यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था, यानी वंशीधर को पता था कि अब ये जो न्याय है वो अपने हाथ से तो निकला जा रहा है। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कर्मचारी कौन? जितने भी न्यायाधीश थे, जितने भी वकील थे और वकीलों के नीचे जो अर्दली वगैरह थे वो सब बिके हुए थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात है वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हुआ और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा। क्या लिखते हैं वो? तजवीज में लिखा यानी आदेश में दिया कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए सारे प्रमाण निर्मूल हैं और भ्रमात्मक हैं। वो एक बहुत अच्छे और बड़े भारी आदमी हैं, ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लालच के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। यद्यपि नमक के दारोगा यानी मुंशी वंशीधर का भी कोई अधिक दोष नहीं है, और लेकिन ये बहुत खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक बेचारे भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम से सजग है, सचेत हैं। कौन? वंशीधर। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। बताइए, यहाँ पर नमक हलाली उसके ऊपर यानी कर्तव्य हीन व्यक्ति जो है उसको बता दिया गया। भविष्य में उसे होशियार यानी आगाह रहने के लिए सचेत भी किया गया। वकीलों ने जब ये फैसला सुना तो वो तो उछल पड़े और पंडित ओलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके जितने भी पारिवारिक जन थे उन्होंने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ आया। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, यानी जहां चाहे वहां धन का बल था और हर एक व्यक्ति जो है वहां पे बिका हुआ था। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाण होने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य यानी व्यंग्य उक्ति, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को भी क्या कर रही थी? भड़का रही थी। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। मतलब अगर असफलता हाथ लगी तो बेचारा अकड़ते हुए चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक अकेला धर्मनिष्ठ व्यक्ति रह गया था, बाकी तो सारे बिक चुके थे। आज उन्हें सारा संसार खेदजनक लगने लगा। न्याय, विवेक, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे यानी वकील जो हैं सारे के सारे आदर के पात्र रहे ही नहीं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी ओलोपीदीन से दुश्मनी कर ली। उसका मूल्य तो चुकाना पड़ा भी था। क्या हुआ?
मुश्किल से एक हफ्ता बीता था कि एक मुअत्तली का फरमान आ गया। मुअत्तली यानी उसको उसके पद से रेस्टिगेट किया जा रहा है, निर्वासित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। परवान आना, ऐसा एक आदेश आया। कार्यपरायणता का ये दंड मिला। बेचारा टूटे दिल से बहुत ही दुखी होकर के अपने घर पहुंचा। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, यानी उनको तो पहले ही गुस्सा आ रहा था। बूढ़ा मुंशी कौन? वंशीधर के पिता। और उन्होंने चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक भी ना सुनी। वो मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सही। कलवार राशन की दुकान वाला, कसाई जहाँ से उनके घर में जो है गोश्त यानी जो मांस है वो पकाया जाता है, उनके घर से वहाँ से आता है। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, क्योंकि पैसा है नहीं तो ये चीज़ें वो खरीद भी नहीं सकते। वहाँ बस जो भी चीज़ होती है वो सुखी सी तनख्वाह है। और उसमें भी अब हमने जब तक नौकरी की थी, हम तो कोई ओहदेदार थे नहीं, यानी बड़े पद पे थे नहीं, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और ये ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, लेकिन मस्जिद में दिया जलाएंगे, यानी अपना घर जलाकर तमाशा देखेंगे। खेद इसी बात का है, पढ़ना लिखना सब अकारथ चला गया, यानी निर्मूल साबित हो गया। पढ़ाई लिखाई सारी मिट्टी हो गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में अपने घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना, तो उन्होंने सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ और भी कठोर बातें कहीं उनसे और निकलती अगर वंशीधर वहीं पर खड़ा रहता, लेकिन वो बेचारा वहां से हट गया, नहीं तो ये क्रोध जो है विकराल रूप धारण कर लेता। बूढ़ी माता को भी दर्द दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करना चाहती थी, ये सारी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। और पत्नी पत्नी तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। इस तरह एक सप्ताह बीता। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे और पछिए बैलों की जोड़ी, यानी दो बैलों की जोड़ी। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग जो है पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर जो हैं लाठियां कंधों पर रखे उनके साथ थे। मुंशी जी उनकी अगवानी में दौड़े, यानी आगे जाकर उनका स्वागत करने लगे। देखा तो कौन था? पंडित आलोपी दीन। झुककर दंडवत किया, यानी लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी उनकी चापलूसी करने लगे। क्या कहते? देखो, हमारा तो भाग्य उदय हो गया जो आपके चरण इस द्वार पर आई। आप हमारे बहुत पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालीख लगी हुई है, यानी अपराध था कि मेरे बेटे ने आपके खिलाफ जो है कोई कदम उठाया। किंतु क्या करें, लड़का तो बहुत कपूत है, नहीं तो आपके क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखता पर ऐसी औलाद ना देता। बताओ कितनी कितनी बातें अपने उस ईमानदार बेटे के लिए वंशीधर के पिता ने बोल दी। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहें। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? तो आलोपी दीन ने प्यार भरे स्वर में कहा, कुल तिलक है, पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो अपने धर्म पर सब कुछ अर्पण कर सके। यानी आपका बेटा तो वास्तव में आपके कुल का तिलक है। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। अब वापस वंशीधर सामने आया तो पंडित आलोपी दीन उससे कहते हैं, भाई खुशामद यानी चापलूसी मत समझो। खुद चापलूसी करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। उस रात जब आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज तो मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में होने आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से भी मेरा काम पड़ा है, लेकिन मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा था। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ निवेदन कर सकूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। समझ गई कि ये माशे मुझे लज्जित करने और जलाने आई हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये जो ठकुर सुहाती बातें, ठकुर सुहाती यानी अपने बड़े स्वामी को अच्छी लगने वाली बातें, उनको थोड़ी असहनीय प्रतीत हुई। किसको? वंशीधर को। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी कौन? आलोपी दीन। आलोपी दीन ने जब अपने मन से वंशीधर की प्रशंसा करी तो वंशीधर के मन में जो मैल जमा हुआ था कि भाई मैंने गलत किया है या मेरे खिलाफ कुछ गलत होने वाला है, वो सारा खत्म हो गया।
पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। उनके चेहरे से सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, यानी उनको पैसे धन का घमंड था, लेकिन अब धर्म के आगे उन्होंने भी सिर झुका दिया और शर्माते हुए बोले, देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। और किस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर यथार्थ तो दिखाया कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चाहे वो कोई सा भी विभाग क्यों ना हो। यहाँ तक कि न्याय की देवी भी इसी लक्ष्मी के आगे झुकी पड़ी है। लेकिन फिर भी जब एक अच्छा आदर्श रूप सामने आता है तो वास्तव में दिल जो है गदगद हो जाता है। और वही एक झलक जो है यहाँ इस उदाहरण में देखने को मिलती है कि आलोपी दीन कहते हैं, ये आपकी उदारता है जो आप ऐसा कह रहे हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे। आलोपी दीन ने विनय भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, लेकिन आज तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किसी योग्य हूं भाई, जो कुछ भी सेवा मुझसे हो सकती थी उसमें तो कोई ना कोई त्रुटि नहीं रह गई है। आलोपी दीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पेपर निकाला और उसमें वंशीधर के सामने रखते हुए कहा, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने साइन कर दो। तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा नहीं होगा मैं द्वार से नहीं जाऊंगा, यानी जब तक मेरी झोली में आप अपनी सहमति नहीं डाल देंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो बहुत ओब्लाइज होकर कृतज्ञता के साथ आंखों में आंसू भर लाए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का मैनेजर, स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। उसका वेतन रखा 6,000 वार्षिक और रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर मुफ्त में। और उन्होंने कांपते हुए सर में बोला, क्या बोलते हैं वंशीधर कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। ओलोपी दिन फिर हंसकर बोलते हैं, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। तो वंशीधर ने फिर से गंभीर भाव में कहा, ऐसे तो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, ना स्वभाव। मैं इन त्रुटियों की पूर्ति नहीं कर सकता। यानी ऐसा महान काम करने वाला एक जो मर्मज्ञ है, यानी जो मर्म को जानने वाला है, इतना अनुभवी है, ऐसा मनुष्य मैं नहीं हूं, ऐसा तो मनुष्य कोई और होगा। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली, यानी पेन बॉक्स में से एक पेन निकाला और वंशीधर के हाथ में देकर के बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, यानी मुझे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं चाहिए, ना मुझे अनुभव की चाह है, यानी इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा भी नहीं चाहिए, ना मर्मज्ञता की चाह है, यानी जो हर चीज में किसी रहस्य की खोज में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति भी नहीं चाहिए, न कार्य कुशलता की, यानी काम में आपको कितनी महारत हासिल है, मुझे ऐसे गुणों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो गुणों के महत्व का परिचय आपसे पा चुका हूं और अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। तो ये कलम लो, सोच विचार मत करो, सीधे हस्ताक्षर कर दो। परमात्मा से यही प्रार्थना है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को रेखांकित की करके रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको हमेशा नदी के किनारे वाला बेमुरवत, कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारा, बेमुरवत यानी बिना किसी लालच का, उद्दंड यानी बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी जो अपने धर्म, जो अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल अडिग था, ऐसा व्यक्ति बनाए रखे। आप अपने ऐसे गुणों को बनाए रखो और इस तरह से वो अपने जो है पूरी जायदाद का एक मैनेजर उसको नियुक्त कर देता है। इतना सुनते ही वंशीधर की आंखें डबडबा आई और उन्होंने हृदय को संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा, मतलब अपने दिल में वो इस तरह के एहसान को संजो कर नहीं रख पा रहे थे, इसी कारण उनकी आंखें डबडबा आई। एक बार फिर उन्होंने पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, यानी बहुत आदरपूर्ण दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो बेटा यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वंशीधर जो इतना ईमानदार था और जो ये मानता था कि आलोपी दीन जो इतना धनाढ़ व्यक्ति है, जिसके सामने धन जो है सब कुछ है और धन के अलावा वो किसी चीज को महत्व नहीं देता, तो उसने जो है जायदाद के स्थायी मैनेजर के कागज पर साइन कर दिए। क्या ये उचित है?
तो बेटा अगर ऐसा ये देखा जाए कि वंशीधर के पास अगर और कोई जरिया होता, घर की स्थिति अच्छी होती, तब तो वो हस्ताक्षर नहीं करता क्योंकि वो इतना ईमानदार है। लेकिन फिर भी घर की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। घरवालों को पैसों की आवश्यकता थी। अगर पैसे नहीं आते तो उसका भरण पोषण, उसके घर का गुजारा नहीं चल पाता। इस कारण उस व्यक्ति ने क्या किया कि जब उसने देखा कि आलोपी दिन जो है उसको इतना सम्मान दे रहा है, उसकी इतनी आवाभगत कर रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया और वास्तव में बहुत धन्यवाद दिया। तो देखिए बेटा, वास्तव में ये जो पाठ है, ये आदर यथार्थवाद को तो दिखाता ही है। यानी आज के समय की परिस्थिति में हर एक चीज जो है धन के सामने टिक नहीं पाती है। धन की शक्ति, कहते हैं ना, धन जो है, जिसके पास ज्यादा धन है, हर एक व्यक्ति जो है उसका गुलाम माना जाता है। तो आलोपी दिन एक ऐसा ही पात्र है जो इसी पद का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को आदर्श की तरफ उन्मुख करते हुए उसका अंत किया है, ताकि जब भी कोई पाठक, जब भी कोई वर्ग इसको पढ़े, तो वो ये समझे कि जब भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, धर्म जो है व्यक्ति को हमेशा निभाना चाहिए, धर्मनिष्ठ बनना चाहिए। और ऐसे ही धर्मनिष्ठता का परिचय किसने दिया? मुंशी वंशीधर ने दिया। और ऐसा ही गुण हर एक पाठक, हर एक विद्यार्थी, हर एक नवयुवक जो है अपने मन में संजो कर रखना चाहता है, वो एक ऐसा ही व्यक्ति बनना चाहेगा जैसा कि वंशीधर था। तो यहाँ यह पाठ जो है पूर्ण होता है और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर बढ़ती हुई ये कहानी एक अच्छा आदर्श हमारे सामने भी उपस्थित करती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, लेकिन अपने धर्म से कभी भी डिगना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ को हम आज पूर्ण करते हैं। अब बात आती है प्रश्नोत्तर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कल की कक्षा में हम इनके प्रश्नोत्तर करेंगे।